हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं हूँ दिल्ली में। अभी मैं हूँ काका नगर और यहाँ से मैं जा रहा हूँ जयपुर। तो आज मैं जयपुर का ब्लॉग करूँगा। जयपुर की तो बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई, तो आज मैं आपको जयपुर का कुछ नया दिखाऊँगा। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हालांकि बोलचाल की भाषा में दिल्ली और नई दिल्ली का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। दोनों अलग अलग इकाइयां हैं जिसमें नगर पालिका और नई दिल्ली जिला दिल्ली महानगर के भीतर अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा बनाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक और भी बड़ी इकाई है जिसमें संपूर्ण एनसीटी के साथ साथ दो पड़ोसी राज्यों के आसपास के जिले शामिल हैं, जो इसके साथ एक निरंतर निर्मित क्षेत्र बनाते हैं जिसमें गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, येडा सिटी, गुड़गांव और फरीदाबाद शामिल हैं। मध्य दिल्ली के दक्षिण में नई दिल्ली की आधारशिला जॉर्ज पंचम ने 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान रखी थी। इसे ब्रिटिश वास्तुकारों एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। नई दिल्ली से जयपुर तक की सड़क यात्रा लगभग 280 से 320 किलोमीटर लंबी है और इसमें 5 से 7 घंटे लगते हैं। सड़क अच्छी है और रास्ते में कई दिलचस्प जगहें हैं जहां आप रुक सकते हैं। यात्रा की योजना कैसे बनाएं? यात्रा का समय। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है। परिवहन, आप कार, बाइक या स्कूटर ले सकते हैं। मार्ग, सबसे लोकप्रिय मार्ग NH-24 ही है जो दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है। आप अलवर मार्ग या मंडावा नवलगढ़ मार्ग भी चुन सकते हैं। रुकने की जगहें, रास्ते में आप नीमराना किला, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यदि आप वन्यजीवों में रुचि रखते हैं, या शेखावाटी क्षेत्र में रुक सकते हैं। सुविधाएं, रास्ते में कई ढाबे और ईंधन स्टेशन हैं। अन्य सुझाव, अपनी यात्रा जल्दी शुरू करें, पानी और नाश्ता साथ रखें और सड़क किनारे के ढाबों पर स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखें। कुछ रोचक तथ्य। नीमराना किला, यह जयपुर और दिल्ली के बीच स्थित एक शानदार किला है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, यह एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। शेखावाटी क्षेत्र, यह अपनी चित्रित हवेलियों और भित्तिचित्रों के लिए जाना जाता। यदि आप पहली बार सड़क यात्रा कर रहे हैं तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ के अधिकांश घरों और इमारतों को गुलाबी रंग से रंगा गया है। यह भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी है और प्राचीन आमेर के भी राजधानी रह चुकी है। इसे 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। गुलाबी शहर की कहानी। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने उनके स्वागत के लिए शहर को गुलाबी रंग से रंगा। गुलाबी रंग को भारतीय संस्कृति में आतिथ्य और स्वागत का प्रतीक माना जाता है। पटरी का न्यूज। गुलाबी रंग के कारण ही जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाने लगा। जयपुर अपनी सुंदर वास्तुकला और ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि हवा महल, आमेर का किला, सिटी पैलेस, जंतर मंतर। जयपुर में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जिसमें पारंपरिक हस्तकला, रंगीन बाजार और जीवंत त्योहार शामिल हैं। जयपुर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है जो हर साल दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। जनरेटिव AI की सुविधा फिलहाल एक्सपेरिमेंट के तौर पर उपलब्ध है। ज्यादा जानें। जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ के अधिकांश घरों और इमारतों को गुलाबी रंग से रंगा गया है। यह भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी है और प्राचीन आमेर के भी राजधानी रह चुकी है। इसे 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। गुलाबी शहर की कहानी। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने उनके स्वागत के लिए शहर को गुलाबी रंग से रंगा। गुलाबी रंग को भारतीय संस्कृति में
आतिथ्य और स्वागत का प्रतीक माना जाता है। पटरी का न्यूज। गुलाबी रंग के कारण ही जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाने लगा। जयपुर अपनी सुंदर वास्तुकला और ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि हवा महल, आमेर का किला, सिटी पैलेस, जंतर मंतर। जयपुर में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें पारंपरिक हस्तकला, रंगीन बाजार और जीवंत त्योहार शामिल हैं। जयपुर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो हर साल दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं। 7 बाद में एक और द्वार भी बना, जो न्यू गेट कहलाया। 8 पूरा शहर करीब 6 भागों में बंटा है और यह 111 फुट 33 मीटर चौड़ी सड़कों से विभाजित है। 5 भाग मध्य प्रासाद भाग को पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी ओर से घेरे हुए हैं और 6ठा भाग एकदम पूर्व में स्थित है। प्रासाद भाग में हवा महल परिसर, व्यवस्थित उद्यान एवं एक छोटी झील है। पुराने शहर के उत्तर पश्चिमी ओर पहाड़ी पर नाहरगढ़ दुर्ग शहर के मुकुट के समान दिखता है। इसके अलावा यहां मध्य भाग में ही सवाई जय सिंह द्वारा बनावाई गई वैधशाला, जंतर मंत्र, जयपुर भी हैं। जयपुर को आधुनिक शहरी योजनाकारों द्वारा सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में से गिना जाता है। देश के सबसे प्रतिभाशाली वास्तुकारों में इस शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य का नाम सम्मान से लिया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस पर कछवाहा समुदाय के राजपूत जमींदारों का नियंत्रण था। जयपुर का सामंत जमींदार परिवार, जिन्हें जयपुर रजवाड़ा कहा जाता है, हमेशा ही विदेशी मुगलों और अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा था। 19वीं सदी में इस शहर का विस्तार शुरू हुआ, तब इसकी जनसंख्या 1,80,000 थी, जो अब बढ़कर 2001 के आंकड़ों के अनुसार 13,77,119 और 2012 के बाद 20 लाख हो चुकी है। यहाँ के मुख्य उद्योगों में धातु, संगमरमर, वस्त्र छपाई, हस्तकला, रत्न व आभूषण का आयात निर्यात तथा पर्यटन उद्योग आदि शामिल हैं। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। इस शहर के वास्तु के बारे में कहा जाता है कि शहर को सूत से नाप लीजिए, नाप जोख में एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। इस प्रकार के धरोहर होना हमारे भारत देश के लिए एक गर्व की बात है। भारत सरकार को ऐसे धरोहरों को साज सजावट का पूरा ख्याल रखना चाहिए। जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर और समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर है, बल्कि एक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था विविधतापूर्ण और बहुआयामी है, जिससे यह शहर राजस्थान का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बन गया है। पर्यटन उद्योग। जयपुर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के ऐतिहासिक किले, महल और संग्रहालय देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर जैसे स्थलों की अद्वितीयता और उनकी स्थापत्य कला ने जयपुर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया है। हस्तशिल्प और कला। जयपुर की पहचान उसकी हस्तशिल्प उद्योग से भी जुड़ी है। यहाँ की लाख की चूड़ियां, नीला पॉटरी, ब्लॉक प्रिंटिंग और ज्वेलरी कारीगरी विश्व प्रसिद्ध हैं। इस उद्योग ने न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया है, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। आईटी और तकनीकी क्षेत्र। हाल के वर्षों में जयपुर ने आईटी और तकनीकी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। जयपुर में आईटी पार्क और स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि ने इसे एक महत्वपूर्ण तकनीकी हब के रूप में उभारा है। यहाँ के युवा उद्यमियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने नवाचार और उद्यमशीलता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। वस्त्र और कपड़ा उद्योग। जयपुर का वस्त्र और कपड़ा उद्योग भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के बंधेज, ब्लॉक प्रिंटिंग और कढ़ाई के काम ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी धूम मचाई है। वस्त्र उद्योग ने यहाँ की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र। जयपुर में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यहाँ के उच्च शिक्षण संस्थान और मेडिकल कॉलेज देश भर के विद्यार्थियों और चिकित्सा विशेषज्ञों को आकर्षित करते हैं।
स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और अस्पतालों की संख्या में वृद्धि ने जयपुर को एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया है। जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक वैभव के लिए मशहूर है।